हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कक्षा 8 पाठ 9 कबीर की साखियाँ कराने जा रही हूँ। तो चलिए अब हम उससे पहले हम कबीर के बारे में जान लेते हैं। कबीर जी का जन्म 1425 ईस्वी वाराणसी में हुआ था। ये भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि और समाज सुधारक थे। निर्गुण मतलब जो कि मूर्ति पे विश्वास नहीं करते और लेकिन भगवान में विश्वास करते हैं। समाज सुधारक थे, यानी कि समाज को सुधारने के बहुत सारे इन्होंने काम किए हैं। इनके गुरु रामानंद जी थे। भाषा सद्दुकड़ी पंचमेल खिचड़ी, मतलब कि सद्दुकड़ी मतलब मिली जुली भाषाएं, मतलब इनकी जो भी रमैनी साखी थी उनमें काफी सारी भाषाओं का मेल था। पंजाबी के शब्द भी मिलते थे, अवधी के शब्द भी मिलते थे, हरियाणवी के भी मिलते थे और ब्रज भाषा के शब्द भी मिलते थे। तो इन सब भाषाओं के मेल को बोला गया है सद्दुकड़ी भाषा, जिसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया है। और इनकी रचनाएं थी रामायणी, सवद, साखी, जो कि बीजक में संग्रहित हैं। यानी कि जो ये तीनों इनकी रचनाएं थी वो एक खंड में, एक भाग में बीजक में संग्रहित की गई हैं। इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनका जो निधन हुआ था सन 1518 ईस्वी में हुआ था। तो इन्होंने अपने इसमें कुछ साखियाँ लिखी जो कि हमारे इस पाठ्यक्रम में दी गई है। तो चलिए अब हम वो साखियाँ देखते हैं। साखी और दोहे ऐसी चीजें होती हैं कि हमें जल्दी सी समझ में नहीं आते हैं, लेकिन अगर उनके कुछ वर्ड्स हमें समझ आ जाए तो उनके मीनिंग बनाना, उनका भावार्थ बनाना थोड़ा इजी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो बयान। यहाँ पर जो शब्दार्थ हैं वो दिए गए हैं। जैसे कि साधु का मतलब होता है संत सज्जन, ज्ञान का मतलब होता है जानकारी, नॉलेज, मोल मूल्य, कीमत, तरवार तलवार, रहन रहने, म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है। यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है कि जाति न पूछो साध की, कि साध की जो साधु संत सज्जन लोग होते हैं उनकी हमें जाति पाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, कि वो हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं, हमें सिर्फ उससे मतलब रहना चाहिए। हमें उनकी जाति से, उनके मुंह से कुछ मतलब नहीं होना चाहिए, हमें तो सिर्फ उनके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। हम जो उनसे ज्ञान ले सकते हैं वो ज्ञान ले लेना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, मतलब कि तलवार मतलब यहाँ पर तलवार की मोल, कीमत, कि किसकी कीमत होती है? क्या म्यान की कीमत होती है? म्यान कितना भी सुंदर हो, उसमें तलवार जो रखी जाती है किसकी कीमत होती है? उस म्यान को देखकर तो उसकी कीमत नहीं होती। तलवार की धार को देखकर कीमत होती है कि इसकी धार कितनी तेज है। तो इसीलिए तो यहाँ पर दिया गया है कि मोल करो तलवार का, यानी कि तलवार का मोल होना चाहिए, म्यान का मोल नहीं होता है। कि म्यान कितनी भी सुंदर हो, कुछ भी हो, लेकिन मोल क्या होगा? तलवार का होगा। तो इसी तरीके से इससे कंपेयर करके जाति न पूछो साध की, यानी कि किस जाति पाति में नहीं पड़े रहना है कि क्या किसकी क्या जाति है, क्या बाती है। तो हमें तो सिर्फ उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए कि वो हमें क्या ज्ञान दे रहा है। तो आइए अब हम इसके भावार्थ पे चलते हैं कि हम इसे लिखेंगे कैसे अपने पाठ्य पुस्तक में। कबीर की साखी की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें कभी भी सज्जन इंसान की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें तो उसके गुणों के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए। मतलब कि जाति पाति के उसमें नहीं पढ़ना चाहिए कि उसकी जाति क्या है, छोटी है, बड़ी है। हमें तो सिर्फ उसके जो ज्ञान है, जो उसके गुण हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे तलवार की कीमत म्यान में पड़े रहने से नहीं होती, बल्कि तलवार की धार में छिपी होती है। यानी कि तलवार की म्यान चाहे कितनी भी सुंदर हो, चाहे उसे कैसे भी बनाया गया हो,
लेकिन उसकी कीमत किस चीज से होगी कि तलवार की धार कितनी तेज है, वो तेज है कि हल्की है। अगर मयान बहुत सुंदर है और तलवार की धार है ही नहीं और वो मयान के अंदर रखी है तो उसे क्या फायदा, कोई भी उसकी कीमत नहीं लगाएगा। लेकिन अगर उसकी धार तेज होगी, चाहे वो मयान कैसी भी हो, लेकिन उसकी कीमत होगी। तो यही इसका सारा सार निकल कर आया है कि हमें कभी भी किसी भी सज्जन संत व्यक्ति के जाति पाति में नहीं पढ़ना है, जाति पाति के बारे में नहीं सोचना है। हमें सिर्फ उसके गुणों को सोचना है कि उसके कि हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं, उसके गुण क्या हैं, उसका उन गुणों के आधार पर सम्मान करना है, ना कि उसकी जाति पाति के आधार पर। अब अगले दोहे पर आते हैं। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कहे कबीर नाही उलट ये, वही एक की एक। आवत का मतलब है यहाँ पर आते, गारी गाली, उलटत मतलब पलट कर, अनेक बहुत सारी, हुई होती है। मतलब कि यहाँ पे आवत गारी एक है, उलटत हुई अनेक, यानी कि गाली, हम जो गाली दे रहे हैं, देने वाला व्यक्ति एक गाली देगा, लेकिन जो सुनने वाला व्यक्ति है वो पलट कर उसको वापस से गालियां देगा। तो उससे क्या होगा, ये सिलसिला बढ़ता चला जाएगा। वो एक देगा, फिर वो उसको देगा, फिर वो उसको देगा, ऐसे एक दूसरे को आपस में जब गालियों की बौछारें होने लगेगी, अपशब्दों की बौछारें होने लगी, तो वो ज्यादा हो जाएगी। तो उसे अगले समय उसने क्या कहा है कि कहे कबीर नहीं उलट ये, वही एक की एक। मतलब अगर सामने वाला हमें गाली दे रहा है और अगर हम पलट के उसे जवाब नहीं देते हैं, हमें उसके पलट के उसके कुछ भी हमने नहीं बोला, हमने उसके बदले में उसको कोई अपशब्द नहीं बोला, तो क्या होगा, वो वही एक की एक कि वो गाली एक ही रह जाएगी, वो घट जाएगी। लेकिन पहले में क्या था कि आवत गारी एक है, यानी कि आ तो एक रही है, उल्टत हुई अनेक, और हमने फिर उसको पलट कर दी, हमने उसे दो तीन गालियां दे दी, फिर उसने हमें चार पांच गालियां दे दी, फिर पलट के और गालियां आई। तो इससे क्या होता है कि झगड़ा बढ़ता चला जाता है। तो कबीर जी का कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि कह कबीर नहीं उलट ये, वही एक की एक। कि कबीर जी कहते हैं कि अगर हमें सामने वाला गालियां दे रहा है या अपशब्द की बौछारें कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, तो हमें पलट कर उसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तो वो क्या करेगा, एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, तीसरी बार वो अपने आप चुप हो जाएगा कि सामने से तो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से वहीं पर वो गालियां खत्म हो जाएगी, यानी कि वो बढ़ने की बजाय घटती चली जाएंगी। तो भावार्थ क्या है ना, कबीर जी के लिखेंगे कैसे इसको हम, कि कबीर जी कहते हैं कि किसी के अपशब्दों का जवाब अपशब्दों से मत दो। मतलब कि कोई बुरा बोल रहा है तो हमें भी उसको बुरा नहीं बोलना चाहिए। अर्थात जब वापस जवाब नहीं मिलेगा तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। यानी कि जब उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा, कितनी बार बोलेगा वो, एक बार, दो बार, तीन बार। जब उसे वो जवाब नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, चुप हो जाएगा। और इससे तो दो अपशब्द बढ़ने के बजाय घटते घटते खत्म हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो अपशब्द फिर बढ़ेंगे नहीं, घटते घटते कम हो जाएंगे, यानी कि वो लड़ाई वहां पर खत्म हो जाएगी। तो इस शब्द पूरे साखी का सार यही है कि हमें कभी भी किसी से उलझना नहीं चाहिए, हमें ज्यादा लड़ाई को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर कोई सामने वाला कुछ अपशब्द बोल रहा है तो हमें पलटकर उसे फालतू में अपशब्दों की बौछार नहीं करनी चाहिए। अगर वो कुछ समझदार होगा तो वो अपने आप ही चुप हो जाएगा। तो अब आगे की साखियाँ, वीडियो लंबी होने की वजह से मैं आगे की साखियाँ अगली वीडियो में डालती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए।